एक समय की बात है, एक नगर में ठाकुरदास नाम का दुकानदार रहता था। नगर के बाजार में उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। सुबह से शाम तक वो वहीं बैठा रहता, उम्मीद करता शायद आज कोई ग्राहक आ जाए, पर अक्सर उसकी दुकान पर सन्नाटा ही रहता। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती, क्योंकि ठाकुरदास भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। हर वक्त उसके होठों पर एक ही शब्द रहते, ओम नमः शिवाय। जो भी होगा भोलेनाथ की मर्जी से ही होगा। मगर उसकी पत्नी उसकी इस भक्ति से परेशान रहती थी। अरे पूजा पाठ छोड़ो ठाकुरदास, कुछ कमाई की भी सोचो। जब देखो मंदिर में बैठे रहते हो, क्या भोलेनाथ आकर हमारा घर चलाएंगे? भाग्यवान, ऐसा मत कहो, सारी सृष्टि भोलेनाथ ही चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब भाषण मत दो, जाओ दुकान खोलो, क्या पता कोई गलती से ग्राहक आ ही जाए। ठीक है भाग्यवान, जा रहा हूँ। ठाकुरदास के घर में थी गरीबी, टूटा घर, पुरानी दुकान और जवान बेटी की शादी की चिंता उसको परेशान करती थी। लेकिन ठाकुरदास अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा रखता था। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से ठाकुरदास की बेटी की शादी तय हो गई, पर शादी से पहले समधी ने उसे बुलवाया। और बताओ ठाकुरदास जी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब बढ़िया होगा, भोलेनाथ की कृपा है। असल में हमारा लड़का शादी में मोटरसाइकिल लेना चाहता है, तुम हमें 400 रुपए दे देना, हम खुद खरीद लेंगे। 400 रुपए? क्यों, पैसे नहीं हैं तो साफ कह दो, वरना हम बारात लेकर नहीं आएंगे। ठाकुरदास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, बारात नहीं आई तो मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। मैं 3 दिन में रकम लेकर आता हूँ। ठीक है, जब पैसे लाओगे तभी बारात चलेगी। घर पहुंचते ही ठाकुरदास ने पत्नी को सारी बात बताई। 3 दिन में 400 रुपए? क्या पागल हो गए हो? मैं इंतजाम कर लूंगा, भोलेनाथ कृपा करेंगे। 3 साल में नहीं कमा पाए, 3 दिन में क्या कर लोगे? मेरे प्रभु सब ठीक करेंगे। देखती हूँ अब तुम्हारे भोलेनाथ कितनी मदद करते हैं। रात भर ठाकुरदास जागते रहे, दिल में एक ही बात, अगर पैसे न मिले तो बेटी की शादी टूट जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अब सब आपके ही हाथ में है। अगले दिन सुबह ठाकुरदास दुकान पर बैठ गए। पूरा दिन बीता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। क्या हुआ, कुछ कमाई हुई? नहीं, आज भी कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। पूरा दिन बीता, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। 2 दिन निकल गए, अब 1 दिन में क्या कर लोगे? बेहतर है दुकान बेच दो। नहीं, अभी 1 दिन बाकी है, मेरे भोलेनाथ जरूर चमत्कार करेंगे। रात भर वो सोचते रहे, क्या वाकई भोलेनाथ मेरी सुनेंगे? लेकिन विश्वास ने डर को हरा दिया। तीसरे दिन दोपहर का समय था। सारा बाजार बंद हो गया, सब दुकानदार घर चले गए, लेकिन ठाकुरदास अपनी दुकान में ही बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मेरी बेटी की लाज रख लीजिए। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उनकी दुकान में आया। भाई, मेरी मदद करो, आज मेरी बेटी की शादी है। अचानक लड़के वालों ने 20 साड़ियाँ और मांग ली हैं। पूरा बाजार घुमाया, सब दुकानें बंद हैं, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास साड़ियाँ हैं भाई, जितनी चाहिए ले लो, मैं पूरा पैसा अभी दूंगा। ग्राहक ने 20 साड़ियाँ ली और ठाकुरदास को 6000 रुपए दिए। हे भोलेनाथ, आपने आज दिखा दिया कि सच्चे भक्त की मदद आप स्वयं करते हैं। अगले दिन ठाकुरदास ने 400 रुपए समधी को दिए। उस शाम ठाकुरदास मंदिर पहुंचे, दीप जलाया और बोले, हे भोलेनाथ, आपने अपने दास की लाज रख ली। जब कोई उम्मीद नहीं रही, तब आपने रास्ता बना दिया। आपका ही आसरा है प्रभु, बस आपका ही सहारा। मंदिर की घंटियां बजीं, आसमान साफ हुआ, सूरज की किरणें शिवलिंग पर पड़ी। ठाकुरदास ने मुस्कुराकर कहा, जय भोलेनाथ। सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब दिल से पुकारो तो भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें